हार्दिक स्वागत। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई ठीक चल रही होगी। और आज ब्रह्मास्त्र सीरीज़ में हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट को लेकर उपस्थित हैं। चुनिंदा और सिलेक्टेड प्रश्नों की श्रृंखला में बिना देर किए हुए हम लोग पहले प्रश्न की ओर आते हैं। मुझे उम्मीद है आप सब क्लास में आ गए होंगे और बिना देर किए हुए पहले प्रश्न पर आइए। सभी छात्र और छात्राएं क्लास में उपस्थित हों और फटाफट सब लोग रिप्लाई करेंगे। और पहला प्रश्न आपके सामने है, हड़प्पा के किस पुरा स्थल पे हमें 2 कब्रिस्तान मिलते हैं? हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है। कोई एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से हमें 2 कब्रिस्तान मिले हैं। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और राखीगढ़ी। तो मुझे उम्मीद है आप बता पाएंगे। मुझे बताइए। अगर बता सकें तो यहाँ पर सही जवाब है हड़प्पा। हड़प्पा से हमें 2 कब्रिस्तान मिले हैं, एक सेमेट्री एच और एक R37। ध्यान देना चाहिए आपको। और सेमेट्री एच से हमें एक ताबूत वाला शव भी मिला है, ताबूत में रखा हुआ शव, ताबूत वाला शव। जबकि ऐसी परंपरा हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारी वैदिक संस्कृति में भी और हमारी हड़प्पा संस्कृति में नहीं रही। ताबूत में रखकर शवों को दफनाने की परंपरा नहीं रही है। लेकिन सेमेट्री एच, कब्रिस्तान एच से हड़प्पा में हमें एक ताबूत में रखा हुआ शव भी मिला है। हो सकता है वो किसी विदेशी व्यक्ति का हो, ठीक है। और यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिए आपको, मोहनजोदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है हड़प्पा सभ्यता का जहाँ से हमारे पास कब्रिस्तान उपलब्ध नहीं होता। ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान उपलब्ध नहीं होता। और यहाँ पर 2 ऑप्शन और हैं, कालीबंगा और लोथल। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता में कालीबंगा और लोथल 2 ऐसे स्थल हैं जहाँ से हमारे पास युगल समाधियाँ मिलती हैं। जहाँ से हमारे पास युगल समाधियाँ, इसका मतलब ये हुआ एक ही कब्र में 2 शवों को रखे जाने की हमारे पास परंपरा दिखाई पड़ती है। और ये देखिए आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है, कब्रिस्तान एच और R37 मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। अथर्ववेद में किसे मृत्यु लोक का देवता कहा गया है? विष्णु को, यमराज को, परीक्षित को या फिर कृष्ण को? और आप ध्यान रखिएगा, अथर्ववेद में मृत्यु लोक का देवता किसे कहा गया है? और वो है परीक्षित। परीक्षित कौन है? अभिमन्यु के पुत्र हैं। और मुझे उम्मीद है अगले क्वेश्चन पे आप आ रहे हैं। जन्म पर आधारित सामाजिक व्यवस्था, ध्यान से देखिएगा, जन्म पर आधारित सामाजिक विभाजन बताने के लिए या वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में वर्ण शब्द का प्रयोग पहली बार कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, ऐतरेय ब्राह्मण में या फिर शतपथ ब्राह्मण में? बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये ध्यान रखिएगा, वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में हमारे पास पहली बार जो वर्ण शब्द आया है वो शतपथ ब्राह्मण में आया है। इस बात को आप क्लियर कट याद रखिएगा। सही ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण। अगर आपसे ये कहता कि वर्ण शब्द पहली बार कहाँ पे आया है, तो वर्ण शब्द पहली बार ऋग्वेद में आया है और वो रंग के अर्थ में आया है। रंग के अर्थ में, गौर वर्ण और श्याम वर्ण। लेकिन अगर ये बात ऐसे पूछी जा रही है कि सामाजिक विभाजन बताने के लिए वर्ण शब्द, सामाजिक विभाजन के संदर्भ में वर्ण शब्द कहाँ पर आया है पहली बार, तो वो है शतपथ ब्राह्मण। मुझे उम्मीद है क्लियर हो रहा है। और ये कह रहे हैं कि शिव का मूर्त रूप में अंकन सर्वप्रथम किसके सिक्कों पर है? रुद्रदामन, विमा कटफिसिस, शशांक या फिर हर्षवर्धन? बहुत अच्छा और सटीक प्रश्न है। जटाजूटधारी शिव, त्रिशूल, उनके वाहन नंदी बैल का चित्रांकन, शिव का मूर्त रूप में चित्रांकन पहली बार विमा कटफिसिस के सिक्कों पर है। जटाजूटधारी शिव, ठीक है, जटाजूटधारी शिव यहीं पर है, क्लियर। शशांक के सिक्कों पर भी भगवान शिव, जटाजूटधारी शिव का चित्रांकन हुआ है। हर्षवर्धन के सिक्कों पर भी भगवान शिव एवं मां पार्वती का एक साथ चित्रांकन हुआ है।
इस प्रश्न में आपको एक साथ तीन प्रश्न मिल रहे हैं, तो नोट करिएगा। जटाजूटधारी शिव का मूर्त रूप में चित्रांकन पहली बार कुषाण शासक बीमा कटफिसस के सिक्कों पे है। उसके बाद आपको शशांक के सिक्कों पर भी दिखाई पड़ता है और उसके बाद फिर आपको हर्षवर्धन के सिक्कों पर भी दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए, किस राज परिवार में महिलाएं बौद्ध धर्म के प्रति आसक्त थीं और पुरुष वैदिक धर्म का पालन करते थे? मौखरी, नागवंश, इक्ष्वाकु या फिर यौधेय? सब लोग रिप्लाई कर सकते हैं, करना चाहिए। और यहाँ पर सही जवाब है इक्ष्वाकु। और अगर ऑप्शन में इक्ष्वाकु ना हो, एक बार ऐसा हुआ है, तब आप सातवाहन चुन सकते हैं। तब सातवाहन ऑप्शन में होगा। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में है तो 1 नंबर पे आप इक्ष्वाकु को चुनेंगे, 2 नंबर पे सातवाहन को चुनेंगे। मेरी बात बहुत अच्छे से क्लियर कट याद रखिएगा। इन सारे प्रश्नों में अक्सर कंफ्यूजन होता है, परेशानी होती है। और ये कह रहा है निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में सबसे लंबी अछूतों की सूची, अस्पृश्यों की सबसे लंबी सूची कौन प्रस्तुत करता है? ह्वेनसांग, फाहियान, अलबरूनी या फिर मैगस्थनीज? मुझे बताएंगे आप। और यहाँ पर अगर आपने गलती से भी फाहियान चुन रहे हैं आप यहाँ पे, तो गलत हो जाएगा। और यहाँ पे सही जवाब है अलबरूनी। ठीक है, अलबरूनी 72 अछूतों की सूची पेश करता है, अस्पृश्यों की सूची पेश करता है। गुप्त काल में फाहियान ने चांडालों का उल्लेख किया है अस्पृश्यों के रूप में। वो कहता है कि ये नगर के बाहर रहते हैं, नगर में प्रवेश करते समय ये ढोल पीटते हैं ताकि लोग मार्गों से हट जाएं और उनके स्पर्श दोष से बच जाएं। यहाँ पर प्रश्न ये है, सबसे लंबी सूची कौन पेश करता है? सबसे लंबी सूची तो वो है अलबरूनी। क्लियर हो रहा है? और अगले प्रश्न को आप देख लीजिए जल्दी से। और क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है, विश्व में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन का श्रेय किसको है? विश्व में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन का श्रेय किसको है? तो मोहम्मद बिन तुगलक है, कुबलई खान है, कैगातू खान है या फिर तर्माशिरीन है? तो आपको फिर यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने गलती से भी मोहम्मद बिन तुगलक को लगा दिया है तो वो गलत है। और यहाँ विश्व में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन का श्रेय चीन के शासक कुबलई खान को है। 2 नंबर पे ईरान का शासक कैगातू खान है। और भारत में सर्वप्रथम और दुनिया में तीसरे नंबर पे मोहम्मद बिन तुगलक है। और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये लोग आपस में कभी भी इंटरकनेक्टेड नहीं थे। क्लियर हो रही है बात? तो अगले प्रश्न को देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न ये है कि भिन्न मतावलंबियों के द्वारा मस्जिद को नष्ट कर दिए जाने पर एक मस्जिद के निर्माण के लिए किसने अपने राजकोष से एक बड़ी धनराशि वितरित की या अनुदान में दी? कुमारपाल, गोविंदचंद, भीमदूती या फिर जयसिंह सिद्धराज? अब आप इसका जवाब मुझे दीजिए। ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, तो मुझे बताइए। और यहाँ पर सही जवाब है जयसिंह सिद्धराज। क्लियर हो रहा है? यहाँ पर सही जवाब है जयसिंह सिद्धराज, ध्यान रखिएगा। और अगले प्रश्न को देख लीजिए। गैहडवाल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक जिसने विविध विद्या विचार वाचस्पति की उपाधि धारण की, कौन था? गोविंद चंद्र हैं, जयचंद्र हैं, विग्रहराज बीसलदेव चतुर्थ हैं या फिर अजय चंद्र हैं? बताएंगे? बोलिए। और यहाँ पर सही जवाब है गोविंद चंद्र। क्लियर हो रहा है? यहाँ पर सही जवाब है गोविंद चंद्र। इनके दरबार में लक्ष्मीधर मौजूद हैं, ध्यान रखिएगा। इन्हें मंत्र महिमा का आश्चर्य की उपाधि भी दी गई है, ध्यान रखिएगा। मंत्र महिमा का आश्चर्य की उपाधि भी दी गई है। और क्या आप मुझे बता पाएंगे, लक्ष्मीधर की एक पुस्तक है, बहुत बार पूछी गई है, और उस पुस्तक का नाम है कृत्य कल्पतरु। मैं गलत तो नहीं बता रहा हूँ? उस पुस्तक का नाम है कृत्य कल्पतरु। ठीक है, उस पुस्तक का नाम क्या है? कृत्य कल्पतरु। और ध्यान रखिएगा, चौहान वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक विग्रहराज बीसलदेव चतुर्थ हैं। चौहान वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक विग्रहराज बीसलदेव चतुर्थ हुए। गैहडवाल वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक
गोविंद चंद्र हुए। इनकी उपाधि है विद्या विचार वाचस्पति। बहुत विद्वान थे इसलिए ऐसी उपाधि ली होगी उन्होंने। सल्तनत काल के दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला अकेला, सल्तनत काल में ऐसा कर सकते हैं, दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला पहला अकेला भारतीय मुस्लिम कौन है? नासिरुद्दीन खुसरो शाह है, मुबारक शाह खिलजी है, रेहान है, या फिर हेमू विक्रमादित्य है। ध्यान रखिएगा हेमू विक्रमादित्य यहाँ पर गलत है, ये मुगल काल में है, ठीक है ना। तो हेमू विक्रमादित्य पर पहली नजर नहीं जानी चाहिए, और यहाँ पर जवाब है नासिरुद्दीन खुसरो शाह, ठीक है। नासिरुद्दीन खुसरो शाह की एक उपाधि मुझे आप बताएंगे क्या? नासिरुद्दीन खुसरो शाह की एक उपाधि है पैगंबर का सेनापति। ध्यान रखिएगा, और धर्मांतरित मुसलमान है, पैगंबर का सेनापति, ऐसी उपाधि लेता है ये। मुझे उम्मीद है आप ठीक कर रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, मैच दी फॉलोइंग का प्रश्न है। सूफी हैं और संप्रदाय हैं, निज़ामुद्दीन औलिया साहब, चिश्ती संप्रदाय, सोहरावर्दी संप्रदाय, शत्तारी संप्रदाय और नक्शबंदी संप्रदाय, और 4 सूफी हैं। तो चिश्ती संप्रदाय में हैं निज़ामुद्दीन औलिया साहब, तो यहाँ पे 2 नंबर डाल दीजिए। सोहरावर्दी संप्रदाय में हैं बहाउद्दीन जकारिया साहब, यहाँ पर 1 नंबर डाल दीजिए। शत्तारी संप्रदाय में है शाह मोहम्मद गौस, यहाँ पर 4 नंबर डाल दीजिए। नक्शबंदी संप्रदाय में है ख्वाजा बकी बिल्लाह, यहाँ पर आप 3 नंबर डाल सकते हैं। तो 2 1 4 3 ये ऑप्शन सही आ रहा है, 2 1 4 3, मुझे उम्मीद है ठीक है। एक खास बात आपको ये बताते हैं कि बहाउद्दीन जकारिया सोहरावर्दी संप्रदाय में है, और सोहरावर्दी संप्रदाय के सूफियों की एक विशेष बात यह है कि इन्होंने आरंभ से ही राज्य के साथ संबंध रखे, धन और वैभव को स्वीकार किया। इनका मानना यह था कि अगर धन को लोक कल्याण में खर्च किया जाए तो धन लेने में, अनुदान प्राप्त करने में, राज्य के साथ संबंध रखने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलहाल ये संप्रदाय, सोहरावर्दी संप्रदाय, बहुत लोकप्रिय नहीं हुआ। चिश्ती संप्रदाय के सूफियों ने कभी भी राज्य के साथ संपर्क नहीं रखा, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शंस आपके सामने मैंने बताया था, जो विकल्प इसमें बैठ रहा है आप देख लीजिए। और अब देखिए अहले मुराद, ये नया वर्ग किसने गठन किया? अकबर, बाबर, हुमायूं या फिर जहांगीर? अहले मुराद, तो जवाब बहुत सीधा सा है, हुमायूं है अहले मुराद, ठीक है। अपने दरबारियों का विभाजन वो 3 भाग में करता है, और यहाँ पर आप देखिएगा ये सीधा सीधा लिखा हुआ है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अहले दौलत, अहले सादात, अहले मुराद। अहले दौलत में राज परिवार के सदस्य हैं, अहले सादात में जो बाकी उसके प्रबुद्ध लोग हैं, और अहले मुराद में जो संगीतकार और जो भी वादक और नर्तकियाँ आदि हैं इसमें शामिल है, ठीक है। और इस प्रकार आज की क्लास का समापन, मुझे विदा दें। अगली ही सीरीज़ में हम लोग जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।